खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए कि परमेश्वर की बुलाहट इस श्रृंखला में एक बार फिर से हम आपके बीच में हो सकते हैं। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से हमें ये समय दिया कि हम उसके महान चरणों में हो सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसके वचन से हम सीख सकते हैं, उसके वचन से हम जान सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर की बुलाहट इस श्रृंखला में उसने एक बार फिर से हम सबों को ये समय दिया है कि हम उसके वचन से आशीष को पा सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का, आप सभी भाई बहनों का, जितने भी इस समय मुझे देख रहे हैं, जितने भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष दे। परमेश्वर आज आपके जीवन से बोलेगा, बात करेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में अपनी आशीषें देगा, अपनी बरकतें देगा। आज हम सब कुछ भुलाकर, सब कुछ छोड़कर केवल और केवल हमारा ध्यान उस प्रभु के वचन की ओर हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपके जीवन से तमाम समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में तमाम दुख, तमाम तकलीफों को वो आपके जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। सो आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की बुलाहट गैर मसीहों के लिए। जी हां प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे आपके सामने परमेश्वर की बुलाहट गैर मसीहों के लिए। परमेश्वर ना केवल मसीहों को बुलाता है, परमेश्वर ना केवल कृष्णों को बुलाता है, परमेश्वर ना केवल ईसाइयों को बुलाता है, बल्कि प्यारी बहन आपको, प्यारे भाई आपको जो इस समय मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपनी आशीष से आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपकी आंखों से तमाम आंसुओं को साफ करना चाहता है। क्या आज आप
तैयार हैं परमेश्वर वचन को सुनने के लिए, तो अपने जीवन में आज परमेश्वर अपने समय को दीजिए। तमाम टेंशनों से, तमाम फिक्रों से आज इस समय परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हम तमाम दुनियावी बातों को आज आप निकाल के अपने जीवन से परमेश्वर के पास आइए। वो परमेश्वर आज आपके जीवन से तमाम गमों को दूर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। जी हां प्यारी बहन, आपके लिए है। जी हां प्यारे भाई, आपके लिए हैं। जी हां प्यारे अंकल, आपके लिए हैं। जी हां प्यारी आंटी, आपके लिए हैं। जी हां प्यारे बुजुर्गों, परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। परमेश्वर की बुलाहट गैर मसीहों के लिए। आइए देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। मैं आज आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं यशायाह नबी किताब, उसका 45वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। यशायाह 45 चैप्टर एंड वर्सेस 22। यहां पर लिखा हुआ है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तो मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, यह परमेश्वर का वचन है जो इजरायली कौम के लिए है। यह परमेश्वर का वचन है उस जाति के लिए जिसको खुदाबंद ने चुना था, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए और अपने जलाल के लिए। परमेश्वर उनसे बात करता है, लेकिन बार बार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, बार बार उन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा, बार बार वो परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन से तजने लगे और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, परमेश्वर आज आपको भी बुलाता है। परमेश्वर ने अब से 2000 साल पहले अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ना केवल मसीहों के लिए भेजा, ना केवल ईसाइयों के लिए भेजा, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह बहन आपके लिए, भाई आपके लिए भी आया है। क्या आज आप उसकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप परमेश्वर के वचन से शांति पाने के तैयार हैं? हो सकता है आप सोचते हैं मुझे शांति कहीं भी नहीं है, मुझे आराम कहीं भी नहीं है, मेरे जीवन में आनंद समझो चला सा गया है, कहीं पर कोई खुशी नहीं है। परमेश्वर आज आपके गमगीन दिल को अपनी तसल्ली से, अपनी शांति से भरना चाहता है। सो यहां पर लिखा हुआ है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश देश के रहने वालों, चाहे आप कहीं भी इस समय बैठे हैं, चाहे आप कोई से भी मुल्क में रहते हैं, चाहे आप कोई से भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप कोई से भी शहर में रहते हैं, चाहे आप कोई से भी गांव में रहते हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्यारी बहन आज आप खुश हो जाइए, प्यारे भाई आज आप खुश हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं बुलाता, आप सोचते हैं कोई मुझसे बात नहीं करता, आप सोचते हैं कोई मुझे प्यार नहीं करता, आप सोचते हैं मुझे लोग अपने साथ उठना बैठना मेरे साथ में पसंद नहीं करते, सब मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझसे घृणा करते हैं, किसके पास जाऊं, कहां बैठूं, किससे बात करूं, ऐसे तमाम अनगिनत सवालों की लिस्ट आपके पास में हो सकती है। लेकिन परमेश्वर आज सबसे पहले पॉइंट में आपसे कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे बात करने तैयार हूं, मैं तुझे बुलाता हूं, मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तेरी खबरगिरी करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। क्या आज तक किसी ने इतने बड़े वायदे आपसे किसी ने किए हैं? प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्या इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं किसी ने आपसे कही हैं? आज तक किसी ने आपसे ये सब कुछ नहीं कहा होगा, और अगर कहा भी होगा तो अपनी बात में खरा कोई नहीं उतरा होगा। जी हां, अपनी बात में खरा कोई नहीं उतरा होगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। दूसरी बात परमेश्वर वचन इस पद में कहता है, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। आज वो परमेश्वर आपको उद्धार देगा, आज वो परमेश्वर आपको नजात देगा, आज वो परमेश्वर आपको मोक्ष देगा, आज वो परमेश्वर आपको साल्वेशन देगा। क्या आज आप उसके साल्वेशन को पाने के लिए तैयार हैं? तो आज परमेश्वर के पास आ जाइए, तमाम दुनियावी रीति रिवाजों से अपने आप को मुक्त कर लीजिए, तमाम दुनियावी संसारिकता की बातों से अपने आप को छुड़ा लीजिए प्यारी बहन, क्योंकि वो परमेश्वर आपको बुलाता है, वो परमेश्वर आपको बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट गैर मसीहों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए ही नहीं है, मसीहों के लिए ही नहीं है, बल्कि अन्य जाति गैर मसीही लोगों के लिए भी है परमेश्वर की बुलाहट। आइए मैं एक पद स्थल और आपके सामने पढ़ूंगा जो हमें मिलता है नीति वचन की किताब और उसका
नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 24वीं आयत में, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। प्यारी बहन, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। प्यारे भाई, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। जरा रुकिए, जरा ठहरिए, जरा सुनिए, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। कहां जा रही है बहन? अपना टीवी का रिमोट हाथ में से मत रखिए। कहां जा रहे हैं प्यारे भाई? आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर वचन कहता है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। जी हां, परमेश्वर, पता नहीं आज से पहले कितनी बार आप जब अपने टीवी के चैनल घुमाते होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई बार आपकी नजरों के सामने कोई पास्टर, कोई पासवान, कोई सेवक, कोई परमेश्वर का दास बोलता हुआ नजर आया होगा। आपने तुरंत चैनल को चेंज कर दिया होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कृपया चैनल चेंज मत कीजिएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपकी खबरगिरी करता है। और यहां पर लिखा हुआ है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। आज तक हो सकता है आपने इनकार किया हो, आज तक हो सकता है आपने परमेश्वर वचन को ना सुना हो, आज तक हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने कई बार टेलीविजन पर मसीह चैनल लगाया गया, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज रुकिए और आज इसको सुनिए। परमेश्वर वचन कहता है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाए। जी हां प्यारे अजीजों, वो परमेश्वर आपके लिए हाथ फैलाता है। वो परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है। वो परमेश्वर आपके आंखों से तमाम आंसू को पोंछना चाहता है। वो परमेश्वर आपको तमाम शांति से परिपूर्ण करना चाहता है। आमीन। क्या आज आप उसकी शांति पाना चाहते हो? क्या आज आप उसकी आशीष पाना चाहते हो? क्या आज आप अपने जीवन में से तमाम गमों को मुक्त करके परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि वो हाथ फैलाए हुए है। मैंने तो हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। परमेश्वर हाथ फैलाता रहा है। आज से कई साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने हाथ फैलाए और तमाम लोगों को उसने बुलाया कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज भी वो हाथ फैला रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति किताब उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हर संध्या के समय, हर ठंडे पहर के समय आदम से मिलने के लिए जाया करता था। वो हाथ फैलाता था कि आदम के साथ, हव्वा के साथ संगति करे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई फेत नहीं, केवल एक ही विश्वास है, एक ही परमेश्वर है और एक ही प्रभु है। जाति, धर्म, बैकग्राउंड, कहां से, कौन सा धर्म है आपका, कौन सा बैकग्राउंड है, किस समाज से आप निकल कर आए हो, क्या है ये समाज, क्या है ये धर्म? प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर एक है, उसके लोग एक हैं, उसकी सृष्टि एक है। और आज परमेश्वर सबको बुलाता है। परमेश्वर गैर मसीहों को बुलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, जगत शब्द आता है इस आयत में प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जगत शब्द आता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत, और जगत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग पाए जाते हैं। ये आयत केवल मसीहों के लिए नहीं है, ये आयत केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, ये आयत केवल पादरी पासवानों के लिए नहीं है, ये आयत केवल उनके लिए नहीं है जो बपतिस्मा लेकर जल संस्कार की रस्म को निभाकर प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी बन जाते हैं। केवल उन्हीं के लिए आयत नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है जगत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी हो, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, परमेश्वर कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारी बहन, प्यारे भाई, परमेश्वर आपसे कहता है, आप चाहे किसी भी जगह क्यों ना हो, परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर आपको जो है चाहता है। कोई समाज आपको नहीं चाहता, आपके अपने आप को नहीं चाहते। कई बार जब आपके घर में 3 भाई बहन होते हैं, तो बड़ा भाई होता है, छोटी बहनें होती हैं, मम्मी पापा ज्यादातर प्यार बेटे को करते हैं, जैसा कि समाज का मानना है।
लोग बेटे को ज़्यादा चाहते हैं, बेटे को बड़ा प्यार करते हैं। अरे मेरा तो अकेला बेटा है, अरे मेरा तो इकलौता पुत्र है, मेरा तो ले देकर बस यही है। तो बेटियों को कई बार वो प्यार नहीं दे पाते और बेटे को वो माँ बाप उसको ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन प्यारी बहन, परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता। वो आपको उतना प्यार करता है जितना वो अपने बेटों से करता है। हे बेटे, वो परमेश्वर आपको उतना ही प्यार करता है जितना कि एक बाप, एक माँ अपनी बेटी से करता है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया, समाज, रिश्ते सब छोड़कर एक दिन जा सकते हैं प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, लेकिन वो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। तो यहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि वचन में पढ़ा हमने, कि मैंने तो हाथ फैलाया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने तो हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हाथ फैलाए हुए हैं, परमेश्वर अपनी बाहें आपके लिए खोले हुए हैं। परमेश्वर के पास दौड़कर जाइए और उसके सीने से लग जाइए, वो आपको अपनी तसल्ली देगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, ये आयत मैंने यहां पर पढ़ी है। यहां पर कहीं पर भी बाइबल में, इस रेफरेंस में कहीं पर भी ईसाई धर्म का जो शब्द है वो नहीं आया है, मसीहों का शब्द यहां पर नहीं आया है। लिखा हुआ है मैंने तो हाथ फैलाया परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने का मतलब कोई भी हो सकता है। प्यारे भाई, आप बहन, आप हो सकती हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तो हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। आइए हम बाइबल के एक पद और पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16 में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की बुलाहट गैर मसीहों में से विशेष किस प्रकार के लोगों के लिए? जी हां, यह बड़ी मुख्य बात है जो मैं आपके साथ अब बांटने जा रहा हूं। परमेश्वर की बुलाहट गैर मसीहों में से किस प्रकार के लोगों के लिए? कौन से लोगों के लिए परमेश्वर की बुलाहट है? वैसे तो परमेश्वर सबको बुलाता है, लेकिन दो प्रकार के विशेष लोग हैं जिनको परमेश्वर विशेष दावत देता है, विशेष इनविटेशन देता है, विशेष बुलाहट है उनके लिए। दो प्रकार के गैर मसीहों में से लोग हैं जिनको परमेश्वर बुलाता है। पहले मैं चाहूंगा बाइबल में से एक पद हमारे साथ पढ़ेंगे आप निकालकर, भजन संहिता की किताब उसका 115 अध्याय और उसकी 4 आयत, 115 की 4 आयत में लिखा हुआ। देखिए प्यारी बहन, प्यारे भाई, मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस से पढ़ रहा हूं, परमेश्वर वचन से पढ़ रहा हूं। यह परमेश्वर वचन, जैसे कि मैं शुरू से कहता आया हूं, परमेश्वर वचन में कि मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हो, यह दुनिया गलत हो सकती है, समाज गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर वचन कभी गलत नहीं हो सकता। और यहां पर लिखा हुआ है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। जी हां प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है यहां पर राजा दाऊद की जुबानी कि उन लोगों की मूर्तें तो सोना चांदी की हैं। परमेश्वर दो प्रकार के लोगों को बुलाता है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गैर मसीहों में से परमेश्वर मूर्ति पूजकों को बुलाता है। मूर्ति पूजक जो आज मूर्तों की पूजा करते हैं। याद रखिए प्यारी बहन, प्यारे भाई, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। ये मत समझना कि मैं आपके धर्म का या आपके बैकग्राउंड का या मैं आपके विश्वास का अपमान कर रहा हूं, बल्कि प्यार के साथ मैं आपको परमेश्वर के वचन की बाणी बता रहा हूं कि आज हम पढ़े लिखे होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद, हमने कई डिग्रियां हासिल कर ली हैं, कई कॉलेजेस में हमने जो है पढ़ाई कर लिया है, कई डिग्रियां हमारे पास में रखी हुई हैं। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज हम मूर्तों के आगे अपने सर को झुकाते हैं। और एक तरफ हम कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। गुरु ग्रंथ साहब में एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है, ईसा सो भगवंत है सैयो सिमरो नानको, उसको काहे को सिमरो जन्मते मर जाए, उसी को सिमरो जो जल थल रहे समाए। गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे सिख धर्म पाया जाता है, उस गुरु ग्रंथ में इस श्लोक को आप पढ़ सकते हैं। ईसा सो भगवंत है सैयो सिमरो नानको, यानी कि ईसा ही भगवान है।
ईसा ही प्रभु है, ईसा ही परमेश्वर है, ईसा सो भगवंत है। सहियो सिमरो नान को कि ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे बच्चों, उसी को सिमरो। ईसा मसीह की भक्ति करो, ईसा मसीह की उपासना करो। ईसा सो भगवंत है, सहियो सिमरो नान को, उसको काहे को याद कर रहे हो जो जन्मते मर जाए। उसको काहे सिमर रहे हो जन्मते मर जाए, परंतु उसी को सिमरो जो जल थल रहे समाए। और प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसकी 19-20 आयत में लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे गुरु ग्रंथ में एक शब्द और आता है बड़ा अच्छा, जो सिख धर्म में गुरु ग्रंथ पाया जाता है, उसमें लिखा हुआ है, पूना राक्षस का काटा सीसा, श्री अस्केत जगत के ईसा। अगर किसी ने राक्षस के शीश को काटा है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। राक्षस मतलब शैतान, राक्षस मतलब काल, राक्षस मतलब मृत्यु, मौत। और उस मौत पर अगर विजय किसी ने हासिल की है तो वो केवल और केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, जीसस है, जिसने मौत के ऊपर जीत को हासिल किया है। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, बहुत से मैसेज, बहुत से प्रचार, बहुत से पास्टर, बहुत से प्रभु के दासों को आपने सुना होगा, लेकिन आज परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जाने दीजिए। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, उन लोगों की मूर्ति तो सोने चांदी की हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके पैर तो हैं लेकिन वो अपने पैरों से चल नहीं सकती, उनके गला तो है लेकिन वो अपने गले से, अपने कंठ से कोई शब्द नहीं निकाल सकती, उनकी आंखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, उनके कान तो हैं लेकिन वो सुन नहीं सकती। और आगे लिखा हुआ यहां पर, जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। मूर्ति कौन बनाता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं बहन, प्यारे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए आप मुझे, मूर्ति कौन बनाता है? मूर्ति जो है एक व्यक्ति तो बनाता है, एक मनुष्य बनाता है ना? जी हां, सही जवाब दिया आपने, मनुष्य बनाता है मूर्ति। जब मूर्ति मनुष्य बनाता है और मूर्ति को बनाने के बाद में उस पे सोना चांदी सब कुछ मरने के बाद वो एक स्थान पर उसको रख देता है, और रखने के बाद में लोग उसकी उपासना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। प्यारे जीजों, वो मूर्ति अपने आप से चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, उठ नहीं सकती, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बचा नहीं सकती। एक व्यक्ति है जिसने उसको बनाया है, तो मेरा जहां तक नॉलेज है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है ग्रंथों का और वचनों का और तमाम धार्मिक शास्त्रों का जहां तक मैंने ज्ञान किया है, तो मैंने यह सीखा है कि इससे तो बढ़िया वो व्यक्ति है जिसने मूर्ति को बनाया। वो चल भी रहा है, फिर भी रहा है, और वक्त पड़ने पर आपका साथ भी दे सकता है, वो है ना, दे सकता है ना साथ। जी हां, सही कहा भाई आपने, दे सकता है साथ वो, लेकिन एक मूर्ति क्या साथ दे सकती है आपका? मैं छोटा सा एक उदाहरण और आपके सामने देना चाहता हूं। ये घड़ी जो है मैं पहन रहा हूं, ये घड़ी, इस घड़ी में जो है एक व्यक्ति ने इस घड़ी को बनाया है, बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत किया, बड़ा टाइम खर्च किया, काफी उसने अपना दिमाग लगाया इस घड़ी को बनाने के लिए, और बनाने के बाद उसने मार्केट में इसको दिया, और मार्केट में लोगों ने इसे खरीदा, खरीदने के बाद अपने हाथ में इसको बांधना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये घड़ी बड़ी है या इसका बनाने वाला बड़ा है? कौन है बड़ा? सही जवाब दिया आपने, बनाने वाला। बनाने वाला बड़ा होता है। अब अगर मैं उस बनाने वाले की उपासना ना करके इस घड़ी की पूजा शुरू कर दूं, इस घड़ी को भगवान मानना शुरू कर दूं, तो प्यारे जीजू मेरी क्या होगी? मद बुद्धि या बेवकूफी होगी। बाइबल में लिखा हुआ है जगह पर कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे बहुत से भाई बहन आपने देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास में, अरे यार कहां कोई परमेश्वर नहीं है, खाओ पियो ऐश करो और सब कुछ यही खत्म हो जाएगा, कहां परमेश्वर के चक्कर में पड़ रहे हो अभी से?
अभी तो हमारी खेलने कूदने खाने की उम्र है, मौज मस्ती करने की उम्र है। कहां सत्संग सुन रहे हो, कहां प्रार्थना सुन रहे? हटा इसको, चैनल को हटा। कहीं बढ़िया गाने वाने आ रहे होंगे, कहीं पर अच्छा जो है प्रोग्राम आ रहा होगा, मूवी आ रही होगी, वहां पर लगा। कई ऐसे होंगे आपके साथ में जो आपको सही जानकारी ना मिले, इसलिए वो आपको रोकेंगे। दूसरी बात है, परमेश्वर किस प्रकार के गैर मसीह को बुलाता है? तो परमेश्वर गैर मसीहों में से उनको बुलाता है जो पापी हैं। कौन है? पापी। परमेश्वर गैर मसीहों में से पापियों को बुलाता है। अब आप कहेंगे पापी, हमने तो कोई पाप नहीं किया आज तक। ये परमेश्वर का दास या ये सेवक या ये कौन व्यक्ति है पता नहीं जो बोल रहा है टेलीविजन के ऊपर कि पापियों को बुलाता है। हमने तो कोई पाप नहीं किया आज तक। लेकिन प्यारी बहनों, प्यारे भाई, प्यारे मित्रों, मैं आपसे बात कर रहा हूं आज। कोई शख्स, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य इस संसार में ऐसा नहीं है जिसके जीवन में पाप ना हो, या जिसने कभी अपने जीवन में पाप ना किए हों। हर व्यक्ति पापी है बाइबल के वचन के अनुसार। तो यहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है पापियों को बुलाता है। मैं आपके साथ में बाइबल से पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस की पत्री, फर्स्ट तीमुथियुस 1 चैप्टर एंड वर्सेस 15 लिखा हुआ है यहां पर, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कहता है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के इस जगत में आया। सो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मैं यही कहकर आज का मैसेज समाप्त करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर किसी जात का, किसी धर्म का नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर सबका परमेश्वर है। वो आपको बुलाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जिन्होंने कि इस समय आपके वचन को, आपकी वाणी को सुना है। प्रभु होने दीजिए कि आज ये इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सकें। सारे भाई बहनों को आप आशीष दीजिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।